एग्जिट पोल पूरे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है कि पूर्वी विधानसभा की आप बात कहें तो हमारी जो प्रत्याशी है कम से कम 60 से 70 हज़ार से जीत रही है। 23 के बाद 24 की जो सूर्योदय है वो हेमंत सरकार नहीं देख पाएगी। हेमंत की जो विदाई है, हेमंत सरकार की जो विदाई है वो 24 को सूर्योदय से पहले पहले हो जाएगी। 14 के 14 कोल्हान की सीट को हम लोग लाकर एक परचम लहराएंगे और कोल्हान से ही हम लोग पूरे झारखंड में जो है अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। लीड हमारी 55 से 60 हज़ार तक की रहेगी। 55 से 60 हज़ार जी, पूर्वी विधानसभा से। नमस्कार, सोशल संवाद में सभी का स्वागत है। मैं मंजीत आज बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने आया है। एग्जिट पोल के बाद लोगों की जो उम्मीदें रहती है और मतदान की जो मतगणना की गिनती है, मात्र 48 घंटे बचे हुए हैं लगभग, जो कि सभी लोगों को इंतज़ार है, बेसब्री से इंतज़ार है। लेकिन एग्जिट पोल में क्या कुछ कार्यकर्ता कहते हैं, वो उन बातों पे हम बात करेंगे। हमारे साथ जो भाजपा नेता हैं, युवा नेता चिंटू सिंह हैं, इनसे बात करेंगे कि क्या कुछ कहेंगे। हमारे साथ शैलेश जी हैं, भाजपा के युवा नेता हैं, इनसे भी बात करेंगे कि एग्जिट पोल पर भाजपा क्या कुछ, हालांकि इंडिया और एनडीए दोनों में क्या कुछ अंतर है, इनसे सारी बातें हम जुड़ेंगे और बात करेंगे। चिंटू जी, सबसे पहले बातचीत करने के लिए स्वागत है। जी धन्यवाद। क्या कहेंगे, आज एग्जिट पोल का काफ़ी दिनों से इंतजार भी था लोगों को, आप लोग भी यहाँ निगरानी में थे, ईवीएम की निगरानी में थे, उसके बाद आज क्या लगता है, क्या उम्मीदें हैं? जी, उम्मीद के परिणाम जो है हम सभी जानते हैं कि परिणाम क्या आने वाला है। 23 के बाद 24 की जो सूर्योदय है वो हेमंत सरकार नहीं देख पाएगी। हेमंत की जो विदाई है, हेमंत सरकार की जो विदाई है वो 24 को सूर्योदय से पहले पहले हो जाएगी। और हम लोग झारखंड में एक स्थिर और एक पूर्ण बहुमत की मजबूत एनडीए की गठबंधन की सरकार बनाने जा रहे हैं। और हम सभी आश्वस्त हैं, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो आश्वस्त है कि हमारी सरकार झारखंड में बनने जा रही है। क्या लगता है, इंडिया गठबंधन अलग दावा कर रही है सरकार बनाने को लेकर और एनडीए गठबंधन अलग दावा कर रही है, तो क्या लगता है दोनों में कहाँ सस्पिशन है? देखिए, क्या है ना, आप किसी निर्दलीय प्रत्याशी से भी पूछिएगा, जो सबसे आखिरी प्रावधान में, वो भी जब तक परिणाम नहीं आता वो जीत का दावा करती हैं। लेकिन आप जनमानस से जब आप पूछेंगे और जो कार्यकर्ताओं को उत्साह से, आप हमारा टेंट में देख सकते हैं कैसे हर दिन अलग अलग लोग अपनी जिम्मेवारी समझ करके यहाँ पर डटे हुए हैं। आप ये उत्साह देख सकते हैं कि चुनाव में किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो सक्रिय रूप से लगे हुए थे, कहीं से कोई पैसा नहीं आता हमारी पार्टी को, हम लोग अपना लगा करके पार्टी के लिए काम करते हैं। ऐसे समर्पित कार्यकर्ता और ऐसे बूथ स्तर तक जो कार्यकर्ता है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पास में ही है। आज करोड़ जो है, जो कार्यकर्ता है वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पास में है। हर साल जो वोटरों का परसेंटेज है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के साथ ही युवाओं का रुझान बढ़ रहा है। तो ये सब विषयों को देखते हुए आप समझ सकते हैं और हमारे प्रत्याशियों के चेहरे का हाव भाव से आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से वो जीत के लिए अपना जीत के सुनिश्चित करके बैठे हुए हैं। उनका कॉन्फिडेंस बता रहा है कि कैसे जीत रहे हैं। क्या लगता है कितने से लीड रहेगी? देखिए, लीड हमारी 55 से 60 हज़ार तक की रहेगी। 55 से 60 हज़ार जी, पूर्वी विधानसभा से। कोल्हान में कितने सीटों पर कब्जा रहेगी? कोल्हान में देखिए 5 सीट कम से कम हम लोग को आने जाएगा। 5 सीट रहेगी? हाँ, 5 सीट रहेगा। तो क्या कहेंगे आप, कितने की लीड रहेगी? जी, कोल्हान में जो है हम लोग 14 की 14 सीट पर दावा कर रहे हैं, हम लोग जीत रहे हैं। आप मतलब युवाओं का रुझान, जो ग्रामीणों का भी रुझान है, शहर में जो कार्यकर्ताओं और आम जनमानस का जो रुझान है, उस पर आप देख सकते हैं कि हम लोग अपने 14 सीट पर हम लोग दावा कर रहे हैं। 14 की 14 सीट जो है एनडीए के गठबंधन में खाते में आने वाली है। और कोल्हान से ही हम लोग पूरे झारखंड में जो है अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। कोल्हान से ही राजनीतिक का दशा और दिशा बदलता है और सत्ता का तय होता है। क्या कहेंगे, कोल्हान में किस तरह से कब्जा रहेगी? भाजपा के एक युवा नेता आप हैं भाजपा। सबसे पहले तो मैं इस बार विधानसभा के चकदरपुर का प्रभारी भी मैं रहा हूँ, युवा मोर्चा का, प्रदेश के नेतृत्व में। और मैं उस कोल्हान में मैं जिस तरह से घूमा, जिम्मेदारी भी आप? जी, मेरी जिम्मेदारी भी है। और मैं सभी विधानसभा, चाहे वहाँ के कोल्हान में, यहाँ का तो जमशेदपुर, पूर्वी, पश्चिमी, पोटका, पटमदा, जुगसलाई, ये सब तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ हम चाईबासा, मझगांव, जगन्नाथपुर, मनोहरपुर और आपका चकदरपुर, ऐसे 5 विधानसभा वहाँ से भी, जैसा हम लोग देख रहे हैं कि वहाँ की भी स्थिति काफ़ी अच्छी है। और हम लोग निश्चित ही 14 के 14 कोल्हान की सीट को हम लोग लाकर एक परचम लहराएंगे और भारतीय जनता पार्टी का जनादेश को मजबूत करके इस भारतीय जनता पार्टी को मजबूत सरकार बनाने का हम लोग काम करेंगे। क्या लगता है 81 सीटों में झारखंड में कितने सीट पर
जो एनडीए गठबंधन की जी, मैं तो जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मैं तो सोचता हूँ कि भाई इक्यासी के इक्यासी पूरा एकदम मजबूत स्थिति में रहे, और इक्यासी से इक्यासी मैं चाहता हूँ कि इक्यासी इक्यासी हम लोग का आ रहा है। एग्जिट पोल आने के बाद क्या लग रहा है? जी, एग्जिट पोल में तो कुछ चैनलों ने हमें 47 से 48 सीट दिखाया गया है, कोई अलग अलग दिखा रहे हैं, लेकिन जो एक कार्यकर्ता होने के नाते जो हम लोग महसूस कर रहे हैं, कुछ जो क्षेत्रों में हम लोगों ने प्रचार किया है, घूमे हैं, या जहाँ से अपने कार्यकर्ता भाइयों से बात हो रही है, तो हमको लगता है कि 50 से 57 सीट के बीच में जो है एनडीए गठबंधन को आ रही है इस झारखंड में, और हम एक मजबूत और स्थिर सरकार का निर्माण करने जा रहे हैं, और झारखंड में एक जो दशा और दिशा बदलने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी ही करेगी इस बार। योजना जो सरकार की आ रही है, जो पक्ष और विपक्ष, इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन, दोनों योजनाओं का बौछार लगाएं, क्या लगता है किसकी योजनाएं धरातल पर रहेगी और किनकी योजनाएं साबित रहेगी? देखिए क्या है ना, 5 साल हेमंत सरकार की जो इंडिया गठबंधन की सरकार थी, उन्होंने कितना योजनाओं को धरातल पर लाया, ना ये आपसे छुपा है, ना हमसे छुपा है, ना ये पूरे झारखंड के वासियों से छुपा है कि उन्होंने क्या बोला पिछले 5 सालों में और क्या किया। पूरे 5 सालों में उन्होंने सिर्फ 1-2 महीना पहले उन्होंने एक मैया योजना ला करके बाकी सारी योजनाओं को बंद करके मैया योजना ला करके एक जो झारखंड के वासियों के आंखों में धूल झोंकने का जो काम किया है, और ये झारखंड की जनता इस चीज़ को समझ चुकी है। इतनी नासमझ जनता नहीं है। आज हमारा हर समाज, झारखंड का हर समाज जो है, चाहे वो जनजाति समाज हो, चाहे वो कोई भी समाज के लोग हों, ये चाल को, ये राजनीतिक षड्यंत्र को समझ चुके हैं। और युवाओं के प्रति जो ये सरकार ने वादा खिलाफ़ी की थी, उसके लेकर के भी युवा के आप देख सकते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके न्यूज़ चैनलों के माध्यम से, कि किस प्रकार हेमंत सरकार के खिलाफ़ उनका आक्रोश है। जो सरकारी मतलब जो बेरोजगारी भत्ता देने का उन्होंने वादा किया था, वो बेरोजगारी भत्ता उन्होंने रोक दिया है ना। युवाओं को 5 लाख नौकरी देने का वादा किया था, वो 5 लाख नौकरी कहाँ है आज? कल्पना सोरेन कर रही थी मैया की योजना की शुरुआत होने के बाद भाजपा गोगो दीदी योजना लाई है। हाँ, जो मैया योजना ना चंपा सोरेन जी क्या देखिए, गोगो दीदी योजना जो आई है, गोगो दीदी योजना जो है वो 2100 रुपये की थी। ठीक, उनको देख के कोई किसी से देख करके ही करता है। मान लीजिए उन्होंने तो 2 महीना पहले चालू किया था, और ये मैनिफेस्टो में जो अपनी भारतीय जनता पार्टी की थी, ये तो पहले से चलते आ रहे थे कि हम लोग चुनाव के समय में इस योजना को शुभारंभ करेंगे। उन्होंने हमसे देख करके, उन्होंने पता था कि ये योजना जो है लागू करने वाले थे अपने चंपाई सोरेन जी, और जैसे वो गए, उन्होंने पता था कि भारतीय जनता पार्टी इस योजना को बहुत तरीके से लाने वाली है, तो आनंद फानन में स्पीड में उन्होंने जल्द लागू कर दिया। और 1000 रुपये देने के लिए मतलब 1000 रुपया महिलाओं को देते थे। और आप देखे होंगे और आपको इस चीज़ का अनुभव भी होगा कि जिस जगह में भी इस मैया योजना का लॉन्चिंग हुआ है, वहाँ पर 10-10 करोड़ 20-20 करोड़ रुपया सरकार ने खर्चा किया। सरकारी पैसा खर्च हो रहा, ना कि वो जेएमएम का पैसा खर्चा हो रहा है, इंडिया गठबंधन का पैसा खर्चा हो रहा। सरकारी तंत्र का सरकारी पैसा जो है हेमंत सोरेन ने अपना एडवर्टाइजमेंट करने के लिए खर्च किया मैया योजना के नाम से। लाखों लाख करोड़ों के टेंट, करोड़ों रुपए के भोजन, लोगों को भीड़ इकट्ठा करने के लिए सरकारी तंत्र का उपयोग करना, जेएनएससी का है ना, और एमएनएससी का, एएनएससी का उपयोग करना, अपने स्कूलों को, डीसी को और एसपीओ को लगा करके भीड़ इकट्ठा करना, ये जो तंत्र जो खर्च कर रहे थे वो अपना उसके लिए, ये सरकारी पैसा है, ये जनता का पैसा है। 1000 रुपये देने के लिए करोड़ों रुपए का जो खर्च है, ये किसके पैसे से हो रहा था? उस जनता के पैसे से हो रहा था। शैलेश जी, एक सवाल रहेगा त्रिकोणीय मुकाबला में पूर्वी के, क्या लगता है समीकरण क्या कह रही है एग्जिट पोल आने के बाद? परफेक्ट। देखिए, एग्जिट पोल पूरे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, हम सब जानते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पूर्वी विधानसभा की आप बात कहें तो हमारी जो प्रत्याशी हैं काफ़ी संस्कारी रही, आप सब जानते हैं, और पूरा एक अलग पहचान उनका बना। तीनों चेहरे जो हैं पूर्वी के, जी, तीनों चेहरे एक जाने माने चेहरे में गिनती आते हैं जी, क्या कहेंगे? फिर भी भारतीय जनता की प्रत्याशी जो है कम से कम 60 से 70 हज़ार से जीत रही है और लीड रहेगी। और उसका अच्छा अनुभव, और नारियों में सबसे अच्छा, नारियों में जो ऊर्जा रहा, जो हम लोग को देखने का एक प्रतीक रहा, पूरे पूर्वी विधानसभा में हम लोग खूब साथ में घूम रहे थे, इतने कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, महिलाओं का संख्या बहुत ज़्यादा रहा, और एक अलग उत्साह था, जो उनका संस्कार था, जो संस्कारी चेहरा हम लोग देखे हैं, वो बहुत ही उत्साह से रहा।
क्या कहेंगे सर, क्या कहेंगे आप? बात एक बात मुद्दा था कि आपने एक बात पूछा कि बगल में कि वो कि चिंटू जी से पूछ रहे थे कि आप कि कितना आप इसको मानते हैं कि भाई वो धरातल पर उतार सकते हैं। देखिए बात रहा धरातल का, तो हम सब जानते हैं कि मोदी की गारंटी है। आप लोगों ने देखा होगा ऐसे कई पिछले विगत वर्षों धारा 370 की बात कर रहे होंगे आप लोग कि हमारे इस कांग्रेस की सरकार ने हमेशा जनता को हमेशा डराने का काम किया। राम मंदिर को लेकर लोगों को डराने का काम किया कि 370 हटेगा तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, आग लग जाएगा, तूफान लग जाएगा। सब सच्चाई आपके सामने है कि स्थिति क्या है। इसलिए हम लोग मानते हैं मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी इसलिए क्योंकि जो हम लोग योजना जो भी लाते हैं हम लोग धरातल पर लाने का काम करते हैं, सदा लाते हैं और फिर ला के रहेंगे। और आप लोग विगत 5 वर्ष बाद हमसे पूछ सकते हैं कि क्या हम लोग धरातल लाए या ना लाए। आपने देखा कि एग्जिट पोल आने के बाद जो भाजपा के कई युवा नेता थे, यहाँ पर कई जिम्मेदारी निभाने वाले भी युवा नेता थे, तमाम लोगों से मैंने बात किया और अगले अब सिर्फ 48 घंटे के इंतज़ार है, 36 से 48 घंटे का इंतज़ार है। मतदान की जो मतगणना की गिनती होगी वो सामने आएगा, उसके बाद देखेंगे, वो भी तस्वीर हम दिखाएंगे किस तरह से होली और दिवाली जमशेदपुर में मनेगी।